तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर की। दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस के मुताबिक देश में 169 अरबपति हैं, जबकि इस सूची में अमेरिका 735 अरबपतियों के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो चीन का दूसरा स्थान है। खास बात यह है कि भारत में अरबपतियों की संख्या जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान जैसे विकसित देशों से ज़्यादा हैं। सबसे अधिक अरबपतियों वाले 15 देशों की सूची में आखिरी में जापान का स्थान है। वहां अरबपतियों की संख्या केवल 40 है। दुनिया भर में 100 से अधिक अरबपतियों वाले देश की सूची में अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी और रूस का नाम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर की। तो दोस्तों आज की वीडियो में नंबर 10 पर हैं लक्ष्मी मित्तल जी। लक्ष्मी निवास मित्तल लंदन में बसे भारतीय मूल के स्टील कारोबारी हैं। दुनिया के सबसे धनी लोगों की 2024 की सूची में उन्हें 106वें स्थान पर रखा गया है। वह ब्रिटेन के सबसे धनी भारतीय व्यक्ति भी हैं। वह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी किर्लोस्कर मित्तल ADR के चेयरमैन और CEO हैं। खास बात यह है कि लंबे समय से लंदन में रहने के बाद भी उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी। दोस्तों गूगल के अनुसार जनवरी 2024 में उनकी कुल नेटवर्थ $16.9 बिलियन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9 की। कुशल पाल सिंह भारत वर्तमान में DLF इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट डेवलपर कुशल पाल सिंह को लोग KP सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनको भारत के रियल एस्टेट के क्षेत्र में सबसे बड़े विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनकी कंपनी DLF लिमिटेड भारतीय रियल एस्टेट उद्योग के क्षेत्र में आज भी अपना मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दोस्तों गुड़गांव जैसे आधुनिक टाउनशिप को वर्तमान रूप में विकसित करने का श्रेय KP सिंह की कंपनी DLF लिमिटेड को ही जाता है। इनका रियल एस्टेट व्यवसाय संपूर्ण भारत के लगभग 20 राज्यों के 25 शहरों में फैला हुआ है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 17.1 बिलियन डॉलर इनकी जो नेटवर्थ है और 105 इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है और भारत में ये 9वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो दोस्तों पिछले साल की तरह नंबर 8 पर राधा कृष्ण दमामी की डी-मार्ट कंपनी अपने रैंक पर बरकरार है। शेयर मार्केट से पैसा बनाने के बाद राधा कृष्ण दमानी ने रिटेल इंडस्ट्री में एंट्री की और डी-मार्ट की शुरुआत की। आज के समय में डी-मार्ट देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका कारोबार देश के 14 राज्यों में फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है कि करोड़ों की कंपनी के बावजूद भी इसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। दोस्तों भारत के दिग्गज कारोबारियों और निवेशकों में से एक राधा कृष्ण दमानी गूगल 2024 की लिस्ट के अनुसार 8वें नंबर पर हैं। उनकी कुल नेटवर्थ $17.2 बिलियन है। उनकी अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 104 उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। दोस्तों कुमार मंगलम बिरला एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भारत में इनकी कंपनियों में शामिल है ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नुबो और आइडिया सेलर। दोस्तों अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो $19.7 बिलियन है। अगर इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात की जाए तो 95 इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 6 की। तो दोस्तों नंबर 6 पर है दिलीप संघवी की सन फार्मा इंडस्ट्री। सन फार्मा के संस्थापक और MD दिलीप संघवी ने अपनी मेहनत और संगठन कार्य क्षमता की मदद से फार्मा इंडस्ट्री में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने अपनी कंपनी को फार्मा इंडस्ट्री में विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त कंपनी बनाया। इसके साथ ही उनकी कुल संपत्ति भी $21.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है और उनकी अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 84 है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 5 की। साइरस पूनावाला पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन किया था। दोस्तों साइरस पूनावाला ने SII को भारत में सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी बनाया है। पूनावाला को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $24.1 बिलियन इनकी नेटवर्थ है और अगर इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 73 इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 4 की। दोस्तों भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने पिछले साल की कमाई के मामले में बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पीछे छोड़ दिया। OP जिंदल समूह की चेयरमैन की संपत्ति में $9.6 बिलियन की भारी वृद्धि दर्ज हुई, जो अंबानी और बिरला जैसे दिग्गजों की संपत्ति वृद्धि से भी कहीं अधिक है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो $28.2 बिलियन है। अगर इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 56 है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 3 की। दोस्तों शिव नादर भारत के प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी हैं। वह HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 5 देशों में 100 से ज़्यादा कार्यालय, 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी और दुनिया भर के कंप्यूटर व्यवसाय उपभोक्ताओं का विश्वास। शिव नादर अगर सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं तो इसके केंद्र में उनकी मेहनत, योजना और सूझबूझ ही है। अगर उनकी सालाना इनकम की बात करें तो 32.4 बिलियन है। अगर उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 45 उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 2 की। दोस्तों नंबर 2 पर हैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी। वह दुनिया भर के बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बिजनेसमैनों में से एक हैं।
अगर जनवरी 2024 की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $97 बिलियन है और अगर उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 13 उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 1 की। करीब 1 साल बाद एक बार फिर गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे ज़्यादा दौलत रखने वाले व्यक्ति बन चुके हैं अरबपतियों की लिस्ट में। तब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो नंबर 2 पर हैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी। वह दुनिया भर के बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बिजनेसमैनों में से एक हैं। अगर जनवरी 2024 की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $97 बिलियन है और अगर उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो 13 उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 1 की। करीब 1 साल बाद एक बार फिर गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे ज़्यादा दौलत रखने वाले व्यक्ति बन चुके हैं अरबपतियों की लिस्ट में। अब ये 12वें पायदान पर हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई है और वे 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 24 घंटे दौरान उनकी दौलत $7.6 अरब बढ़ी है। वहीं मुकेश अंबानी अरबपतियों की लिस्ट में 12वें पायदान से खिसक कर 13वें पायदान पर जा चुके हैं। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ $97.6 अरब हो चुकी है। अगर उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो नंबर 12 पर वो मौजूद हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। और अगली वीडियो तक इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।